राध्या की अग्नि परीक्षा और सुजाता की बेरहमी। आज के एपिसोड में तो हद ही हो गई है ना। राध्या बेचारी को आग से इतना डर लगता है, उसे बचपन से ही आग के नाम से कंपी छूटने लगती है। और वही आग की लपटें आज सुजाता ने हवन कुंड में जलाकर उसके सामने रख दी और कहती हैं, आज की पूजा तुम करोगी। सोचिए उस बेचारी की क्या हालत हुई होगी। हवन कुंड में आग लगते ही राध्या पूरी तरह घबरा गई होगी, उसका दिल मुंह को आ गया होगा। ये सुजाता ना, पता नहीं कब सुधरेगी। हर बात में राध्या से बदला लेती रहती है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसे राध्या में अपनी पुरानी दुश्मन राधिका ही नजर आती हो। जैसे वो कभी राधिका को अपना नहीं पाई, वैसे ही उसकी बेटी राध्या से भी भरपूर नफरत करती है। एक तरफ इतना जुल्म और नफरत, और दूसरी तरफ अपने पोते सोनू पर जान छिड़कती है। वो सोनू जो एक नंबर का बिगड़ैल, बदतमीज और जुआखोर लड़का है। पर क्या करें, घर वाले तो अभी उसकी सच्चाई से बेखबर हैं। आपको याद है कैसे सोनू अपनी दादी से जुआ खेलने के लिए पैसे मांगता रहता है, और फिर एक बार उसकी गलती से साड़ी जल जाती है, लेकिन डांट किसे पड़ती है? बेचारी राधिका को। सुजाता ने राधिका को साड़ी प्रेस करने को कहा था और गलती सोनू की थी, फिर भी बिना किसी कसूर के राध्या को सजा भुगतनी पड़ती है। सुजाता उसे आग की लपटों से डराकर उसके पुराने जख्म कुरेदना चाहती है। उसे हर बार यह एहसास कराना चाहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा मुन्ना मुझे छोड़कर चला गया। यह सुनकर तो खून खौल उठता है ना। सुजाता के पापों का घड़ा अभी तक भरा नहीं है, इसीलिए वो फूटा भी नहीं है। आराध्या पर जुल्म करते करते सुजाता इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे अपनी सच्चाई तक याद नहीं। वो भूल गई है कि बम ब्लास्ट उसकी ही गलती से हुआ था, उसने ही गैस लीक करवाई थी, और इसकी सजा बेचारी राध्या हमेशा भुगतती रहती है, ताने सुनती है, जुल्म सहती है। लेकिन दोस्तों, कहानी में बहुत जल्द एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं जब राध्या सुजाता के इन जुल्मों से आजाद होगी और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। हां, ये बात भी सच है कि उसकी नई जिंदगी भी आसान नहीं होगी। जैसे राधिका की जिंदगी में मुश्किलें थीं, वैसे ही आराध्या की जिंदगी में भी चुनौतियां आएंगी, खासकर तब जब सुजाता ने उसे कभी पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं दिया। जी हां, इतने सालों तक सुजाता ने उसे घर की नौकरानी बनाकर रखा, पढ़ाया लिखाया ही नहीं। अब देखना होगा कि बिना पढ़ाई लिखाई के वो अपनी नई जिंदगी में कैसे चुनौतियों का सामना करेगी। तो क्या आप भी चाहते हैं कि सीरियल में कुछ नया, कुछ दिलचस्प ट्विस्ट आए? जरूर बताइएगा। देखते रहिए अपना फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर।